तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11th है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्लास 7th सीबीएसई का ये चैप्टर है हमारा। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो। अगर आपको ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसका जो फार्मूला वाला वीडियो है, फार्मूला फॉर्मेशन वाला जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व वो क्या होंगे, फार्मूला से होंगे। जैसे ये फाइंड द एसपी, हाँ भाई एसपी आपको फाइंड करनी है व्हेन सीपी इज दिस एंड द गेन इज दिस। तो एसपी का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। एसपी का फार्मूला होता है ऊपर 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर आएगा और डिवाइड में 100 जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एसपी है तो यहाँ पे क्या होगा भैया, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूले में क्या होगा, 100 प्लस, हाँ भाई गेन परसेंट आपको दे रखा है 6%, 6 यहाँ लगा दो, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है लगाओ तो लगा देना, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, हमें सीपी कितनी रहेगी 950 रुपीज़। तो पूरा क्या है फॉर्मुलेशन, फार्मूला फॉर्मेशन का खेल है। 106 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 950। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, क्रॉस में कैंसिल हो सकता है, लेकिन आमने सामने तो क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई होगा। 5 1 5 हो गया, 4 बचा 45, 5 9 45, 5 2 10, 2 से इसको कट गया, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, सिंपल। हाँ भाई क्या हो गया 53 मल्टीप्लाई बाय 19। हाँ भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना तेज तेज क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी मैं बोलूँगा उतना जल्दी आपके दिमाग में क्या होगा, चीज़ें स्ट्राइक होंगी। अब बात करनी है, मैं 53 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं जो एक मेथड सिखाने वाला हूँ वो है थोड़ा सा लॉन्ग, अभी आप लोगों के लिए लॉन्ग होगा लेकिन बाद में ईजी हो जाएगा। अब होता है 53 टेंजा, तो हमें पता ही है 53 टेंजा कितना होता है 530, प्लस 53 नाइन्जा कैसे पता लगाएं भैया, 530 आपको पता है, इसमें से 53 लेस कर दो, दिमाग के अंदर कैसे लेस करोगे, 530 में 50 गया कितना बचेगा 480, 480 में से 3 और लेस कर दो 477, इसमें 477 प्लस कर दो, कैसे प्लस करोगे, 500 प्लस 400 900, 70 प्लस 30 100, 900 प्लस 100 1000, और ये हो गया 1007। कितना आ गया हमारा 1007। यहाँ पे जो रुपीज़ हमारा आंसर आया ये क्या है, हमारी यहाँ पर एस पी आई है भैया, क्या आई है यहाँ पर एस पी आई है। और एकदम बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या करना है, हमें 53 मल्टीप्लाई बाय हमें 19 करना था, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा जो सीन है भाई क्या, हाँ तो ठीक इसी तरीके क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा सेकंड होगा, इसका आ ही गया था हमारा आंसर 10, यहाँ पे क्या आ गया भैया हमारा आंसर जो हो गया 1007 रुपीज़, इसका आंसर यहाँ पे क्लियर हमारा आ गया। रुपीज़ जरूर लिख के आया करो आंसर में, यूनिट बहुत ज़रूरी हो जाती है। एसपी का फॉर्मूला यहाँ पर भी हमें लगाना है, इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन, हमेशा ध्यान रखो 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर आएगा, डिवाइडेड में 100 जाएगा और मल्टीप्लाई बाय सीपी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एसपी था तो यहाँ सीपी आएगा, और सीपी तो गिवन है हमें 9600, कितना हो जाएगा 100 प्लस, हाँ भाई इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 16 3 था 48 प्लस 2 50/3, क्या कर दोगे भाई 50/3, और अपॉन में कुछ नहीं इसके 1 और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी कितनी है 9600, इस 100 अपॉन 1 इसको एलसीएम लेते हैं हम, क्या होगा इसका एलसीएम में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 यहाँ पर आ गया, प्लस किया 3 को 3 से डिवाइड किया 150 था 50 हो गया, अपॉन में 100 था, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 9600, आपको पता है 3 डिवाइड में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे भाई 300 प्लस 50 350 हो गया, और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर ही आ गया, और मल्टीप्लाई में 9600 तो चल ही रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 3 1 3 3 3 9 3 2 6, कितना आ गया 350 मल्टीप्लाई बाय 32, कैसे करेंगे भाई 35 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लो, तो आपको पता है 35 10 350, फिर 350, फिर 350, और 35 2 तो 70 होता ही है, कर लो भैया इनको, प्लस 3 3 6 3 900, 50 प्लस 50 प्लस 50 150 प्लस 70 220, 220 प्लस 900 हमें यहाँ करना है, तो कितना हो जाएगा ये 1120, खत्म कहानी। कितना आ गया भाई 1120 रुपये आ गया, और एक जीरो ये वाला भी तो छोड़ी थी हमने, तो कितना आ गया 11,200 रुपये हमारा इसका क्या आ गया एसपी आ गया भैया, सेलिंग प्राइस आ गया। सिंपल था क्वेश्चन। हाँ तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अरे भैया कहाँ गया, बहुत नीचे रह गया, कितनी मैंने कर रखी है इसमें कैलकुलेशंस, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है भाई, सीपी हमारी ये दे रखी है 1540 रुपीज़, लॉस दे रखा है 4%, भाई सिंपल सही रहेगा वही। एसपी निकालने के लिए हमेशा क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट भी ऊपर ही आएगा, और इसका लॉस परसेंट हम क्या कर देंगे इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या होगा 100 माइनस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सीपी, एसपी की जगह क्या आएगा यहाँ पे सीपी आएगा 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1540। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 96 हो गया, 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 1540, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे होगा हमारा ये किससे 2 5 से 10 हो गया, 2 से कट गया, 2 7 से 14, 1 बचा 14, 2 7 से 14, कितना आ गया भैया
96 मल्टीप्लाई बाय 77। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई सबसे पहले पॉइंटों में निकालो। 5 वन ज़ा 5 किया, 5 वन ज़ा 5 कितना बचा 446, 5 9 ज़ा 45 पॉइंट लगाया, 1 यहाँ बचा था 0, कितना हो गया ये हमारा 5 2 ज़ा 10, 19.2 को मल्टीप्लाई करना है 77 से। तो इसको तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि 192 को 77 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 9 7 ज़ा 63 और 1 64, 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 6 13, 1 3 4 4 यहाँ पे भी लिखना होगा क्योंकि दोनों 7 से ही मल्टीप्लाई होने हैं। 4 8 7 4 1 कितना हो गया 14,784, और एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो कितना हो गया 1478.4। तो इस तरीके से 40 भी लगा सकते हो आप आगे, आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इसको भी क्या करना है 12 2 ज़ा 24 + 1 25/2% होगा ये। इसको भी वैसे रख के चलो, मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा SP निकाल रहा हूँ। इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25/2 लिखूँगा, और डिवाइड में हमारा 100 होता ही, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगी हमारी CP 8640। अब आपको पता है एलसीएम लेना है, 100 के अपॉन में कुछ नहीं था 1 रखा, 2 एलसीएम लिया, 2 को 100 से किया 200 हो गया, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 25 से किया 25 हो गया, अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 8640, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है भैया। उसके बाद ऊपर 200 माइनस 25 कितना हो गया 175, डिवाइड में आपको पता है 2 डिवाइड में तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो नीचे वाले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 864। हाँ भाई 2 से हमने इसको कट किया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ऐसे इसको कट किया, 2 5 ज़ा 10, इसको कट किया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, ऐसे इसको कट किया 5 3 ज़ा 15, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया भैया 216 मल्टीप्लाई बाय 35। तो अगर आपको वैसे ही करना है जो मेथड मैंने समझाया था डिवाइड एंड रूल वाला, 2160 2160 2160, क्यों करा मैंने ये, क्योंकि 216 10 ज़ा 10 ज़ा 10 ज़ा 30 तो ये हो गया, और 5 टाइम्स क्या करोगे इसका आधा कर दो। 160 का हाफ कितना होता है 80, और 2000 का हाफ कितना होगा 1000, तो कितना हो जाएगा 1080। अब इन सबको प्लस कर लो, कितना होगा 2 2 4 2 6 और 1 7 है ना। 163 ज़ा 48, 480 ये हो गया, 480 + 80 कितना हो गया भैया हमारा 480 + 80 हो गया 560 तो ये अलग लेके चलो, और 2 2 4 2 6 और एक 7000 हमने वो करा था, तो कितना हो जाएगा 7560 रुपीज़ हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करा करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिख मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, ये तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे 7560 2 सेकंड सोच कर दिमाग में लिख सकता था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पूरा फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो मैंने जैसे कहा था आप लोगों को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भाई पूरा फार्मूला के ऊपर बेस्ड है चैप्टर, तो फार्मूला बहुत ज़रूरी है हमें, तो फार्मूला हम क्वेश्चन के साथ साथ करते जाएंगे, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्यूट करना है भाई, क्या निकालना है गेन और लॉस परसेंट। सबसे पहले पता लगाओ भाई अगर SP ज़्यादा है और CP कम है, तो आपको पता है SP में से CP लेस करेंगे, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा गेन हो जाएगा। तो गेन कैसे होगा भैया 2592 माइनस 2400, लेस करने में कितना आ जाएगा हमारा 192 रुपीज़ आ जाएगा। 192 रुपीज़ हमारा क्या हो गया गेन, और गेन परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होना चाहिए, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP। यहाँ पे लॉस परसेंट होता तो लॉस अपॉन CP हो जाता, CP हमेशा अपॉन में डिवाइड में आएगी, और 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। गेन हमारा कितना है भैया, गेन है हमारा 192 रुपीज़, CP हमें इधर गिवन ही है 2400, और मल्टीप्लाई पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 कैंसिल हो गया। 25 की टेबल में 8 टाइम में आता है हमारा 192, तो हो गया 8% हमारा यहाँ से आंसर हो गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको भी इस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हमें देखना है SP यहाँ पे कम है भैया, CP बड़ी है, तो CP माइनस SP होगा क्योंकि CP बड़ी है ना, बड़े में छोटा लेस करेंगे। CP माइनस SP इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा लॉस परसेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ लॉस निकालेंगे सबसे पहले, फिर लॉस परसेंट निकालेंगे बाद में। तो लॉस कितना हुआ हमें भैया 1650 माइनस 1452, इसको इसमें से लेस करेंगे कितना बचेगा भैया 150 रुपये ऊपर 148, 198 रुपीज़ यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना है हमारा 198, अपॉन में CP कितनी है हमारी 1650, हमेशा ध्यान रखना CP अपॉन में आएगी, डिवाइड में 0 कैंसिल हो गया। इसको क्या 5 3 15 मन बचा, 5 3 15, 5 2 10 हो गया। अब ये जो है हमारा 3 6 18, 3 6 18, हाँ भाई 33 से इसको कर सकते हो कि 11 3 भी कर लो, आप ऐसे कर सकते हो 11 3 11 1 8 बचा 88, 11 8 88, 3 1 3 3 6
18/6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा भैया 12% आ ही जाएगा। तो सिंपल था ये भी। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे हमारे। ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से करके देखना भाई, एसपी बड़ी है सीपी छोटी है तो क्या होगा, गेन होगा। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देना, गेन निकाल के, ठीक है। ऐसे इसमें यहाँ पर एसपी क्या है हमारी छोटी है, सीपी बड़ी है, तो सीपी माइनस एसपी होगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट निकाल देना फॉर्मूले में, समझ गए, आ रही बात समझ में। तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। हाँ भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो जाएगा। क्या निकालने के लिए कह रहा है भैया, सीपी निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसे अभी एसपी का फॉर्मूला लगाया था वैसे अब सीपी का फॉर्मूला लगा दो भाई। सीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, यहाँ पे 100 प्लस गेन ऊपर हो रहा था, यहाँ पे 100 ऊपर आएगा, 100 प्लस गेन नीचे आएगा। गेन परसेंट में G% लिख देता हूँ सब, ठीक है। एसपी हमारा कितना है भैया, एसपी हमें गिवन ही है। एसपी का फॉर्मूला लगा, सीपी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 100/100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय एसपी कितना है 924। ये कितना हो जाएगा भैया हमारा 100/110 मल्टीप्लाई बाय 924। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा भाई 11 8 88। हाँ भाई ये कट हो रहा है, 11 8 88, 4 बचा 44, 11 4 44 कितना आ गया भैया 10 मल्टीप्लाई बाय 84, 840 हमारी यहाँ पे आ गई, सीपी आ गई। क्योंकि यहाँ पे गेन हुआ था तो एसपी तो बड़ी होनी ही थी, समझ रहे हो। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी तो गेन माना जाएगा। ऐसे इस तरीके से इसमें भी सीपी का फॉर्मूला लगाना है आपको। सीपी इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया 100/100 प्लस गेन होगा। गेन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 12 2 24 प्लस 1 25/2। ये 25/2 यहाँ पर हो गया। और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि एसपी लिखनी है क्योंकि सीपी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। इस तरीके से इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, अब नीचे यहाँ पर नीचे डिवाइड में तो नीचे एलसीएम लेंगे। 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 200 से मल्टीप्लाई किया 200 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 25 यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में 1755। कितना होगा भैया यहाँ पे 100। और ये जो 2 है डिवाइड में ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसके पास मल्टीप्लाई में चल जाएगा। और नीचे क्या हो गया 225 आ गया मल्टीप्लाई 1755। इसको कट करेंगे भैया अब हम कैसे, 25 9 होता है हमारा 225, 25 4 हो गया 100। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आप छोटी डिजिट से कर सकते हो। ये हो गया हमारा 9 1 9 बचेगा 8 85 9 9 81 हो गया, 4 बचा 45, 9 5 45 हो गया। कितना बचा भैया 4 मल्टीप्लाई बाय 195, 19 4 96 होता है, 5 4 980 आ गया हमारा। कितना आ गया भाई 980 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। और इस तरीके से हमारा ये जो एसपी है गेन था, तो सीपी तो कम आना ही था। किससे भैया 980 हमारा सही आया ही नहीं है, आया है या नहीं आया ये देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 12.5% है और यहाँ 1755 रुपीज़ हमारा अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमें एसपी, तो ये थोड़ा देखना होगा। हाँ भाई, क्योंकि ना हमने एक छोटी सी गलती यहाँ पे कर दी। क्या कि ये जो 2 था ना ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है, इसको 2 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा कम आता। तो वेरीफाई जरूर कर लिया करो भाई, एसपी इतनी ज़्यादा 1755 और 980 रुपीज़ छोड़ना होगी तो 9 2 18 1960 रुपीज़ हमारी यहाँ पे क्या होने वाली है सीपी होने वाली है भाई। सीपी हमारी क्या है यहाँ पर 1960 रुपीज़ हमारी सीपी। तो सीपी हमारी यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, एसपी कम है। तो यहाँ पे गेन परसेंट कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमने है ना गलती पे गलतियाँ करे जा रहे हैं और ये गलती हमारा स्वभाव है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सीखते चलना चाहिए हमें। क्या कि भैया क्या था ये 195 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 है, तो हमने 195 मल्टीप्लाई बाय 4 भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। 19 4 76 होता है 760, तो ये 5 4 20। हाँ भाई समझ पा रहे हो, 780 ये हो गया। 780 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है भैया 7 7 14 1560 रुपीज़। तो हमेशा ध्यान रखना है जो शॉर्टकट कैलकुलेशन से गलती भी करवाती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कोशिश करते जाना और दिमाग लगाना है कि भैया एसपी से सीपी कम होगी जब गेन परसेंट है भैया, तभी तो प्रॉफिट माना जाएगा। एसपी अगर कम होगी तो कहाँ का प्रॉफिट, फिर समझ लो आपने बेचा ही कम में है, सीपी आपकी ज़्यादा है तो लॉस होगा पॉसिबल, मतलब सिंपल सी बात है। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ ध्यान रखते चलनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप रट्टा मार के फॉर्मूला करके और सिर्फ आंसर निकाल के आ जाओ और बड़े खुश हो रहे हो कि हम तो बहुत सही करके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया। और ये कैलकुलेशन वर्क का जरूर ध्यान रखा करो। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा बहुत गलती मुझसे भी हो ही जाती है कभी कभी, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ सिखा के जाता है। हमें क्या करके आता है, कुछ सिखा के जाता है। इस तरीके से भैया सीपी का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा हमारा। 100 ऊपर रहने वाला है, 100 माइनस लॉस परसेंट हमारा नीचे रहने वाला है, और मल्टीप्लाई भी क्या होने वाली है एसपी होने वाली है 100 माइनस 8 मल्टीप्लाई एसपी है 8510, ठीक है। ये हो गया 100/92 मल्टीप्लाई बाय 8510। हाँ भाई क्या है 8510 है। इसको 2 से कट करेंगे, 2 से होगा 46, 2 से कट किया 2 4 10 2 4 8 सॉरी
2 2 ज़ा 4, 1 बचा 11, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है भैया, वापस यही हो गया। तो अब इसमें वापस जब तक कट होता जा रहा है, 2 से कट गया 23, 2 से कट गया इसको 50 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा जिससे कट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लिया 50 मल्टीप्लाई बाय 4255। अब होता है 23 एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या, जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो हम डायरेक्ट 23 से कट करने की कोशिश करते हैं। 23 से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देख लिया साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं या तो वो पॉइंटों में आएंगे या फिर पॉइंट में नहीं आएंगे, तो पॉइंट में नहीं आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। 23 वन सा कितना हो गया 23, बचा कितना ऊपर 19, नीचे आ गया 5। तो आपको होता है कि 23 10 सा कितना होता है हमारा 230 होता है, और 195 230 के क्या है नियरेस्ट है। तो 23 9 सा कितना होता है, एक बार हम ये पता कर लें। तो वो होता है 207। 207 तो आएगा नहीं। ठीक है, 207 कैसे निकाला मैंने, 230 में से 27 लेस कर दिया, तो क्या आ गया 207 आ गया। 207 से और नीचे पकड़ना पड़ेगा हमें 8 टाइम में। 8 टाइम में क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी लगा, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 184 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 184, लेस किया कितना बचा 11, ये आ गया 15। तो आपको होता है 23 5 ज़ा 2 5 25 ज़ा 100 और 3 5 ज़ा 15, कितनी बार में गया 185 आ गया। समझ रहे हो, तो इसको कट करने पे कितना आ गया 185 आ गया। तो सब कैलकुलेशन वर्क का खेल है भाई, समझ रहे हो, फॉर्मूला तो है ही, कैलकुलेशन वर्क का खेल है। और फिर कॉमन सेंस की बात है कि भाई एसपी बड़ी कि सीपी बड़ी, अगर गेन है तो एसपी बड़ी होगी और लॉस है तो सीपी बड़ी होगी, सिंपल सी बात। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 185 करना था हमें, तो आपको पता है 185 5 ज़ा कितना होता है, 50 टाइम में करना ना। 185 5 ज़ा अगर हम कर लें तो जीरो लगाना है हमें सिर्फ आगे। तो 185 10 ज़ा कितना होता है 1850, तो हाफ कर लो इसका 925। तो 925 क्या आ गया 5 ज़ा 925, और एक जीरो तो थी बाद में। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने, 185 जो था उसका मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मैंने कर दिया 10 से, क्योंकि हमें पता है 185 10 से कितना होता है 1850। उसका हाफ कर लो, 1800 का हाफ हो गया 900, 50 का हाफ हो गया 25, 925 क्या हो गया 5 टाइम्स, और एक जीरो ये लगा रखी थी, तो 9250 हमारा क्या हो गया। इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसमें भी क्या है 6 3 ज़ा 18 + 2 20 है, 20/3% है। एक बार इसको भी लगे हाथ कर ही देते हैं। सी पी इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, सी पी इज इक्वल्स टू क्या होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एस पी होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है 100/100 माइनस 20/3 मल्टीप्लाई बाय कितना है भैया 20/3 मल्टीप्लाई बाय 5600। ठीक है, एलसीएम लेना वही प्रोसेस है, 100/अपॉन में 3 एलसीएम ले लिया, 3 को 300 माइनस 20 आएगा, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 20 से करेंगे 20, 5600 यहाँ पर हो ही गया। 100/, कितना आएगा 280, और ये जो 3 डिवाइड में था ये कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई हो गया हमारा 5600, तो 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा ये बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 28 2 ज़ा 56 हो गया, 0 कितना बचा भाई 20 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 23 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 6000 हमारा यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब देखो 6000 इसके नियर से, हाँ भाई सिंपल सी बात है कि सीपी ज़्यादा होगी तभी तो लॉस होगा। और जैसा कि मैं यहाँ पे भी अपने पास देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल एकदम आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखते चलो, काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लगे रहो। हाँ, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुधीर बॉट, हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर ₹13,600 स्पेंड ₹400 ऑन इट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर ₹16,800 एंड फाइंड हिज गेन परसेंट। सिंपल है भैया। तो सबसे पहले क्या कर देना है आपको, कॉस्टिंग इसकी निकाल देनी है। कॉस्टिंग कितनी आ रही है वो देखते हैं हम, कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा हमारा यहाँ पर है ₹13,600, और ट्रांसपोर्टेशन इसका कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दे रखा है यहाँ पर ₹400। टोटल हमारा हो जाएगा ₹14,000 हमारी टोटल कॉस्टिंग आ गई। और सेलिंग प्राइस तो इसमें गिवन था ही कि भाई इसने ₹16,800 में उसे बेचा है। आ रही बात समझ में, तो ₹16,800 में बेचा है। देन हमें क्या निकालना है, भाई गेन निकल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है हमारी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ पर हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16,800 में से हमें लेस कर देना है ₹14,000। कितना आ गया हमारा ₹2,800
यहाँ पर हमारा टोटल गेन हो गया, ऐसे गेन निकल गया। अब गेन परसेंट निकालना है, इज इक्वल्स टू गेन अपॉन क्या हो जाएगा हमारा CP और मल्टीप्लाई में क्या चल जाएगा 100। गेन कितना हुआ भैया हमें 2800 और हमारा जो CP था कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 14,000 रुपीज़ थी, सेलिंग प्राइस तो 16,800 रुपीज़ सेलिंग प्राइस थी। तो ये हमने 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 2 28 और 0 20% आंसर। सिंपल, खत्म कहानी। समझ पा रहे हो क्या था? सिंपल था क्वेश्चन। रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर ₹7,65,000 एंड स्पेंट ₹1,50,000 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड ही सोल्ड इट एट अ गेन परसेंट दे रखा है। हाउ मच ही डिड ही गेट, मतलब कि उसको कितने मिले पैसे वापस, मतलब सेलिंग प्राइस आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉस्ट निकाल देनी है, कॉस्ट ऑफ द हाउस। हाँ भाई, घर की जो टोटल कॉस्टिंग है वो आपको निकाल देनी है। सबसे पहले दे रखी थी आपको 7,65,000 रुपीज़ और 1,15,000 उसकी क्या करी आपने, रिपेयरिंग पे खर्चा करा है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। हाँ भाई, क्या होगा यहाँ पर, क्या निकालना होगा हमें, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। कहाँ गायब हो गया भैया, इसी समय होना होता है सब कुछ है। क्या निकालना भाई, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। आपको क्या करना है यहाँ पर, निकालना नहीं है तो दे ही रखा है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ₹1,15,000 रुपीज़ आपको दे रखा है। टोटल ये हो गया हमारा 8,80,000 रुपीज़ हमारा ये टोटल। इसकी CP आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस आपको दे नहीं रखी, निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, और गेन परसेंट दे रखा है। गेन परसेंट कितना है भैया, गेन परसेंट है हमारा यहाँ पर कितना है भैया, 5% गेन परसेंट है। और यहाँ पर हम निकाल देंगे भैया SP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। SP इज इक्वल्स टू, जब भी SP निकालनी होती है तो हमेशा 100 प्लस गेन या 100 माइनस लॉस परसेंट जो भी दे रखा है ऊपर आएगा, अपॉन में 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या हो जाएगा CP, क्योंकि यहाँ SP निकालनी है तो डेफिनेटली यहाँ CP ही आएगी। गेन परसेंट का फॉर्मूला थोड़ा है या लॉस परसेंट का फॉर्मूला थोड़ा है जिसमें हमेशा अपॉन में क्या होता है, CP ही आता है। देखो ये देख पा रहे हो, CP ही आता है हमेशा अपॉन के अंदर। तो 100 प्लस 5% यहाँ पे गेन परसेंट दे रखा है, अपॉन में 100 CP हमने निकाली थी अभी। CP कितनी आई थी हमारी, 8,80,000 रुपीज़ हमारी यहाँ पे CP हमें दिख रही है। कितना हो गया भैया, 105 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8,80,000। 8,80,000, 2 0 कैंसिल हो गई, आखिरी में बचा क्या हमारे पास यहाँ 105 मल्टीप्लाई बाय 8,800। हाँ भाई 105 को 88 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 2 जीरो तो आखिरी में लगा ही देंगे। 1085 से कितना होता है 840, और ये भी 840 आ गया। यहाँ पर भी प्लस किया 04219, कितना आ गया 9240 आ गया, और 2 जीरो आखिरी में छोड़ी थी, ये भी लिख देना। 9,24,000 रुपीज़ हमारी क्या आ गई यहाँ पर, सेलिंग प्राइस आ गई। क्या आ गई, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो क्वेश्चन अभी तक तो सिंपल थे, अब जाके थोड़े बहुत टिपिकल स्टार्ट होंगे। क्या बोल रहा है, वेंडर बायज लेमन्स एट ₹25 पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹5 पर 5 फॉर 12 रुपीज़, मतलब 5 फॉर 12 रुपीज़, मतलब 5 लेमन आपने बेचे हैं 12 रुपीज़ में बेचे हैं, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई कि एक साथ पूरा का पूरा कैरेट उठा के लिया है और उसमें से ना छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, आधा किलो 1 किलो पाव भर, है ना, लाइक इस टाइप से। समझिए क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, कंपैरिजन इक्वली होता है इस क्वेश्चन में, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपैरिजन क्या करना है, हमें इक्वली करना है। तो कॉस्ट ऑफ 12 लेमन्स की तो प्राइस दे रखी है ना, हमें कॉस्ट ऑफ 12 लेमन्स इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़ दे रखी। तो कॉस्ट ऑफ 1 लेमन निकाल ही सकते हैं हम इससे, भाई डिवाइड कर दो। कॉस्ट ऑफ 1 लेमन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 25 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, और हमें 5 लेमन का चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने बोला है 5 लेमन बेचे 12 रुपये में, तो कोई कंपैरिजन इक्वली करेंगे ना। तो कॉस्ट ऑफ 5 लेमन यहाँ पर हम निकाल लेंगे 25/12 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट प्राइस तो आएगी ना, तो 25 5 से कितना हो गया 125। 125 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे, साइड में करके देख लो। 125 को 12 से डिवाइड किया, 12 1 12 आ गया, लेस किया 0, उसके बाद एक डिजिट ऊपर से उतारी, फिर भी काम नहीं चला क्योंकि 12 से बड़ी नहीं है ये डिजिट, 5 ही रह गया ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे और डिजिट है नहीं ऊपर से जो उतार सकें, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के लिए एक 0 पहले से हमें रखनी पड़ेगी, इस एवज में कि हमारे पास एक डिजिट से काम नहीं चला तो दूसरी डिजिट चाहिए थी, इसलिए मैथ्स का रूल है कि एक 0 रखो, फिर उसके बाद डेसिमल लगाओ, और उस डेसिमल का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 दिखेगा। 12 की टेबल में आपको 50 आता ही, अब तो बड़ी होगी ना 12 से डिजिट। 12 4 द 48 हो गया, लेस करेंगे कितना बचेगा 2। अब पॉइंट एक बार लग ही चुका है तो 0 लगा दो। 12 1 द 12, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेते हैं, लेकिन तीसरी डिजिट ये चेक कर लिया करो कि 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगी यहाँ पे तीसरी डिजिट,
तो वो क्या करेगी, सेकंड वाली डिजिट का एक नंबर आगे बढ़ा देगी, उसको सक्सेसर कर देगी। क्या कर देगी, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब ये 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखो बताता हूँ। 20 में से 12 क्या बचा, 8 पॉइंट तो लगी गया एक बार, अब 0 लगी जाएगा। 12 6 72। अब ये जो नंबर है ना हमारा थर्ड नंबर, ये या तो 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। अगर 2 होता ये पहले से तो 3 हो जाता, 3 होता तो 4 हो जाता, मतलब एक नंबर आगे हमारा यहाँ पे बढ़ जाता। तो एक्चुअल में डिवाइड करने में कितना आ गया, 10.42। इसे डिवाइड इसलिए मैंने समझाया आप लोगों को, क्योंकि इस टाइप के डिवाइड्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10.42 आया कहाँ से सर, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ पा रहा। तो ये वाला सीन है, इसमें आ रही है बस समझ। तो हमारा SP ऑफ 5 लेमन्स तो दे ही रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, 12 रुपीज़। हाँ भाई, SP ऑफ 5 लेमन्स इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़ दे रखा है, और CP ऑफ 5 लेमन्स हमने निकाल ही लिया। हाँ भाई, अभी तो निकाला। देखो CP ऑफ 5 लेमन्स हमारा आया है 10.42 रुपीज़। हाँ भाई, CP हमारी कम है, SP ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होने वाला है, हमारा गेन होने वाला है। गेन इज इक्वल्स टू SP बड़ी है, SP माइनस CP होगा, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10.42। इसको भी माइनस करके बताऊंगा, लो भैया करके बता। 12 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दो। और 10 के बाद तो पॉइंट था, पॉइंट के नीचे पॉइंट शिफ्ट करना होता है। ये तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट शिफ्ट करा है, इस चीज़ का ध्यान रखो। 10.42। अब लेस करो इसमें से, भैया 0 में से 2 जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, इसके पास भी नहीं बेचारे के पास, तो इससे लिया कैरी। ये कितना हो गया, 10, 10 से क्या हो गया 9, क्योंकि इसने इसको कैरी दिया। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट बचा। 1 में 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो ये भी करवा के बता दूँ मैं, टेंशन मत लो। कई बच्चों को नहीं आता ना भाई, क्या करें, हमें भी नहीं आता था एक समय पे, अब आगे धीरे धीरे सब आ जाता। भैया टेंशन नहीं लेने का, लाइफ में लोड मत लो, मस्त रहो, सब्सक्राइब करो चैनल और एकदम पढ़ते रहो बस, सब आ जाएगा एक दिन, विद्वान बन जाओगे। समझ पा रहे हो। तो कितना हो गया भैया, गेन अपॉन, अभी गेन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। गेन कितना हुआ है 1.58। CP हमें दिख ही रही है, ये थी CP, ये थी हमारी 10.42, और मल्टीप्लाई 100 कर दो भाई। 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ पर है। आगे बस कट गया, इसको 2 से कट होता हुआ दिख रहा है। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 से कट गया। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया 79 अपॉन 521। आपको पता है 79 की टेबल 521 आता ही नहीं आता, हमें पता नहीं है दूर दूर तक। तो क्या करेंगे हम इसके साथ थोड़ा सा गेम खेल लेंगे। कैसे, कि हमें ये पता है कि ऐसा 79 की टेबल तो हम बोलने बैठेंगे नहीं, ठीक है। और बोल भी देंगे तो एग्जैक्टली आ नहीं रहा होगा। तो 7900 हमने क्या कर दिया, 79 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर वाली डिजिट क्या हो गई, यहाँ पे बड़ी हो गई। अब होता है 7900 में 521 से डिवाइड करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब होता है 521 की टेबल में 7 और 79 आता नहीं होगा, 790 पूरा लेना पड़ेगा। 521 1 ज़ा 521 हो जाएगा। लेस करेंगे कितना बचेगा भैया हमारा, 190 प्लस 80, 2 7 269 बच गया भैया। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, सही बचा ना। 10 में 9, 8 में 2 के 6, हाँ सही बचा भैया। तो यहाँ पे 5 की टेबल में 500 की टेबल में 2600 से कम 5 टाइम में आ जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ 521 5 ज़ा भाई, 5 5 ज़ा कितना होता है, 500 5 ज़ा 2500 होता है, और 2600 से भी ऊपर नंबर है। तो हमने 5 से करके देखा, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10 का 0, 1 ऊपर करी, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, कितना आ गया भाई 2605 आ गया। चलो भैया हो गया यहाँ तक तो कार्यक्रम। अब इसके बाद इसमें लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 82 बच जाएगा। पॉइंट तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि ऊपर कोई नंबर यहाँ पर है ही नहीं, हमारे पास नहीं है ना। तो पॉइंट हमने लगाया यहाँ पर, क्या आ गया हमारा, पॉइंट लगाने के बाद 0 हो गया। अब देखो 521 1 ज़ा 521 आ जाएगा। लेस करेंगे कितना बचेगा ये, इसमें भी देख लेते हैं हम। 320 299 बचेगा। फिर 0 लगा दिया हमने, तो 521 कितने टाइम में आता है वो देख लेना एक बार। तो 15.1 के आगे का कार्यक्रम आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले मैं पॉइंट वाला नंबर करवा चुका हूँ। आगे बात समझ में। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ द 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 पेन, फाइंड द गेन परसेंट। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं हम एक्सरसाइज में, तो थोड़ा सा ट्रिकी मामला आता जाएगा। यहाँ पे तो कहीं पे भी प्राइस भी नहीं दे रखी, वहाँ पे तो डजन का प्राइस दे रखा था, और फिर 5 रुपीज़ का दे रखा था। ये सारा सिनेरियो दे रखा था। वेंडर बाइज अ लेमन ऑफ ₹25 पर डजन दे रखा था। डजन में 12 होते हैं, पता है ना, इसलिए हमने यहाँ 12 लेमन्स लिखे थे, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 का 12 रुपीज़ ये भी दे रखा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दिमाग लगाएंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस। भाई क्या मान लेंगे इसको, लेट द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹1, 1 पेन बी ₹1। एक पेन की कॉस्ट प्राइस हमें 1 रुपीज़ मान लेनी है। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितना आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स कितना आ जाएगा भैया, 12 रुपीज़ आ जाएगा। सिंपल 12 1 कितना होता है, 12 होता ही है। ऐसे आपको पता है कि इसमें जो सीन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। भाई यहीं से गेम स्टार्ट करना है आपको। सेलिंग प्राइस ऑफ
हाँ भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, भाई 12 पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के तो बराबर हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। भाई पता होना चाहिए इतना तो आप लोगों को कि वो कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। और आपको पता है 15 पेन्स का कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। अगर 12 पेन्स का कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज़ है 1 रुपये के हिसाब से, तो 15 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 15 रुपीज़ होगा। भाई 1 रुपये का एक पेन है ना, हमने ये इमेजिन किया, माना है, क्योंकि मैथ्स बिना माने मानती नहीं है। समझ पा रहे हो बात? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स कितना हो गया? 15 रुपीज़ हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स किसके बराबर होगा? इसी 15 रुपीज़ के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, एंड वी नो दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज रुपीज़ 15 रुपीज़, बिकॉज वी अज्यूम दैट कि 1 पेन का कॉस्ट कितना है? 1 रुपीज़ है। सिंपल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहीं से गेम खेलना है। अब आपको पता है कंपैरिजन इक्वली होता है, मैंने इस क्वेश्चन में हमेशा बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें देखना है, और मैथ्स में पूरी मैथ्स में हमें ध्यान रखना है कि कंपैरिजन हमें इक्वली करके चलना है। 9th क्लास के बच्चे को आप 5th क्लास के बच्चे से, या मैं कहता हूँ 7th क्लास के बच्चे से भी, या 8th क्लास के बच्चे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। 9th का 9th के साथ कंपैरिजन करो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है कि SP ऑफ 12 पेन्स माइनस CP ऑफ 12 पेन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू गेन। गेन क्यों लिखा? क्योंकि SP ऑफ 12 पेन्स आपको पता है कि 15 रुपीज़ से ज़्यादा है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स है 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो SP ज़्यादा है ना, यहाँ पर कितनी है SP ऑफ 12 पेन्स कितनी आ रही है भैया? ये देखो 15 रुपीज़ है। 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। आंसर आ गया हमारा कितना? गेन आ गया। अब इसका गेन परसेंट निकाल दो भैया जल्दी से। गेन परसेंट इज इक्वल्स टू, गेन मैं लिखूंगा नहीं, गेन अपॉन में मैंने सीधे 3 रुपीज़ लिख दिया, और CP हमारी कितनी थी भाई? 12 रुपीज़ थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 3 1 3, 3 4 12, 4 से इसको कट करेंगे 25 आ जाएगा। 25% हमारा क्या आ गया? गेन परसेंट आ गया भैया। चीज़ें आई समझ में? तो कंपैरिजन इक्वल करते चलो, कार्यक्रम आपका आसान हो ही जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है उस टाइप का ही। द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 स्पून्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 स्पून्स, फाइंड द लॉस परसेंट। हाँ भाई लॉस परसेंट आपको यहाँ पर हमें निकालना होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स, हाँ भाई सेलिंग प्राइस 16 स्पून की है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्पून हमने मान लेनी है। भाई कॉस्ट प्राइस ही क्यों मान रहे हो? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही पहले आती है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्पून इज इक्वल टू 1 रुपीज़। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 स्पून, हाँ भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या मान लेंगे हम? 16 स्पून की कितनी मान लेंगे? ₹16, ठीक है। और आपको पता है इसमें बोल ही रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून। क्वेश्चन में देख लेना, ऊपर लिख रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून के बराबर है। और आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पर कि 15 स्पून का, जब भाई एक स्पून का एक कॉस्ट 1 रुपये है कॉस्ट, 16 का 16 है, तो 15 का 15 होगा, 15 रुपीज़ होगा। और ये 15 रुपीज़ किसके बराबर होगा? SP ऑफ 16 स्पून। तो आपको पता है SP हमारी क्या कम है, और CP वही 16 स्पून का CP हमारा ज़्यादा है। तो CP जब भी ज़्यादा है तो लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा? लॉस। तो क्या लिखेंगे हम? CP ऑफ 16 स्पून माइनस SP ऑफ 16 स्पून। आप लोगों को दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि CP ऑफ 16 स्पून कितनी दे रखी है? 16 रुपीज़ दे रखी है। SP ऑफ 16 स्पून कितनी दे रखी है भैया? 15 रुपीज़ दे रखी है। हमने निकाला ना, समझ पा रहे हो बात आप? तो 1 रुपये का घाटा हो गया भैया, 1 रुपये का घाटा। समझ पा रहे हो आप बात? तो ऐसे लॉस क्या निकाल दोगे यहाँ? लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, लॉस में लिखूंगा नहीं, 1 रुपीज़ लॉस लिख दिया मैंने डायरेक्ट, मैं फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं। CP हमारी दे ही रखी है, CP ये रही 16 रुपीज़, और मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए बात को? अब आप बता 100 बनता तो 100 होना ही है। 100 को 16 डिवाइड करो, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 250, 2 से कट गया 25, 2 से कट गया 4, कितना आ गया भैया? 25/4। इसको डिवाइड करके देख लो कितना आएगा? 25 से 4 6 जा, यहाँ पे हो गया 24, लेस किया 1, पॉइंट लगा 0, 4 2 जा 8, लेस किया 2, अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, 0, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6.25। इसको 6.25% भी लिख सकते हो, या फिर 4 से इसको डिवाइड करके 6, रिमाइंडर बचा 1, और अपॉन में 4 6, 1/4% भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/4 का मतलब ही क्या होता है? 0.25 होता है। करके देख लेना, समझ गया ना? जो समझ गया वो समझ ही जाएगा, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 9th वाले क्वेश्चन में। मनोज परचेज द वीडियो फॉर ₹12,000, ही सोल्ड इट टू राहुल एट अ गेन ऑफ 10%। इफ राहुल सेल्स इट टू राकेश एट अ लॉस ऑफ 5%, व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट? भैया ये कार्यक्रम ना अभी धीरे धीरे ना प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पूरा का पूरा लॉस एंड प्रॉफिट करके निकलेगा। तो थोड़ा ध्यान समझते रहना, वीडियो में जुड़े रहना, और वीडियोस यूँ ही देखते रहा करो। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना चाहो भाई सब्सक्राइब जरूर करा करो, क्योंकि कई जो लोग हैं वीडियोस देख तो लेते हैं बड़े मचक के एकदम आराम से, है ना, लेकिन जो हमारी मेहनत है ना उसको सफल कर दो यार। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन। समझ पा रहे हो?
राधे राधे। हाँ तो भैया इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, मनोज परचेज अ वीडियो फॉर ₹12,000। हाँ भाई, मनोज ने परचेज किया तो मनोज के लिए वो क्या होगा, सीपी होगी। क्या होगी वो, सीपी होगी ₹12,000। आ रही बात समझ में। और जिसने बेचा होगा उसके लिए एसपी होगी। अब हमें पता नहीं किसने बेचा, लेकिन मनोज भाई साहब ने ना क्या करा, सोल्ड करा है। ही सोल्ड इट टू राहुल। और राहुल भैया को क्या बेचा है उन्होंने, एट अ 10% गेन, 10% गेन पे बेचा। तो राहुल जी के लिए क्या होगी, सीपी होगी। और मनोज जी ने जो बेचा है इसके लिए, उनके लिए क्या होगी, एसपी होगी। मैं वापस सीपी लिख रहा हूँ भाई। क्या होगी, मनोज जी के लिए वही एसपी होगी जो राहुल के लिए सीपी होगी। समझ पा रहे हो। फिर राहुल एट अ गेन ऑफ 10, इफ राहुल सेल्स इट टू राकेश एट अ लॉस ऑफ 5%। अब राहुल ने राकेश को बेची है तो राकेश के लिए वही सीपी होगी जो कि उसने लॉस, भाई उसको थोड़ा ना हुआ लॉस, तो इसके में लॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो राहुल ने, राहुल के लिए एसपी होगी, वही राकेश के लिए सीपी होगी। भाई राहुल बेच रहा है ना तो उसके लिए एसपी होगी। लॉस पे बेचा, चाहे लॉस 5% का लॉस हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राकेश के लिए सीपी होगी। तो बस यहीं से कार्यक्रम स्टार्ट करना है। थोड़ी सी जगह मैंने हो सकता है कम छोड़ी होगी तो मैं देख लूँगा, बाद में इरेज मार दूंगा। इरेजर भी तो हमारा ही है, कौन सा दूसरा है भैया। तो बात करेंगे कॉस्ट ऑफ अ वीडियो। हाँ भाई, एक वीडियो कॉस्ट रुपीज़ था ₹12,000, दिख ही रहा है आप लोगों को। जो कि मनोज जी ने यहाँ पे क्या करा था, खरीदा था। सीपी थी एसपी ऑफ अ वीडियो ऑफ एट अ गेन ऑफ 10%। एसपी ऑफ ऑफ अ वीडियो एट अ गेन परसेंट। हाँ भाई, गेन परसेंट, गेन ऑफ 10%, 10% गेन पर आपने वो निकाल दो। जो एसपी यहाँ पे मनोज जी की है ना, वो सीपी है राहुल जी की, क्योंकि राहुल जी खरीद रहे हैं उनकी सीपी होगी और मनोज जी बेच रहे हैं उनकी एसपी होगी। तो कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला पता ही है एसपी का, 100 प्लस गेन। गेन कितना होता है भैया, 10%। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, पता है तुम्हें फॉर्मूला कितना ईजी है, बता ही चुका हूँ बार बार पहले। मल्टीप्लाई पर भी एसपी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सीपी मल्टीप्लाई की, सीपी कितनी थी, ₹12,000। अब ये जो आ गई हमारी 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000। जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल, कितना आ गया भाई ऊपर, 110 मल्टीप्लाई 120। तो आपको पता है 12 11 का कितना होता है भाई, पता ही नहीं। 12 10 का पता है ना 120, उसमें 12 और प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 132। और एक जीरो 2 जीरो 13,200 का वो क्या हो गया, हमारी एसपी आ गई। और ये जो एसपी है ना, ये मनोज जी के लिए है एसपी। किसके लिए, मनोज जी के लिए एसपी है। तो राहुल जी के लिए क्या है, सीपी है। यही अमाउंट क्या है उनके लिए, सीपी है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया कार्यक्रम। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, लिख लो कॉपी में खोल के क्योंकि मुझे तो जगह है नहीं, तो मैं तो इरेज मारने वाला हूँ। और दो अमाउंट हमें ध्यान रखने हैं। एक तो मनोज जी ने जो सीपी में ख़रीदा था, कितना, सीपी मतलब क्रिस्टल पाम नहीं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, समझ पा रहे हो। मनोज जी ने सीपी में ख़रीदा था, वो अब क्या हो गई, वो उनकी एसपी, उनके पास से तो कार्यक्रम ही ख़त्म हो गया। अब मनोज जी ने किसको कर दी, 12,000 में उनके लिए सीपी थी, उनके लिए एसपी उन्होंने बेची 13,200 रुपये में बेच दी। और वो राहुल के लिए क्या हो गई, वो राहुल के लिए हो गई अब सीपी। ठीक है, कितनी, 13,200 रुपये। और राहुल भाई साहब जी ने बेच दी राकेश जी को, कितने में बेची, 5% लॉस पर। तो इनकी जो एसपी होगी ना, वो राकेश जी की क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। और पूछ के रहा है क्वेश्चन में आखिरी में, देख लो, व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट। अरे भैया, राकेश ने वही तो पे किया है जो राहुल जी ने लिया है, एसपी सेलिंग प्राइस। समझ पा रहे हो। तो आखिरी हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें निकालना है यहाँ पे, क्या, एसपी ऑफ अ वीडियो। हाँ भाई, एसपी ऑफ अ वीडियो एट 5% लॉस। तो किस वीडियो की एसपी निकालनी है, ये जो सीपी थी ना राहुल ने जितने में ख़रीदा था 13,200 की, तो निकाल दो भैया। इस पर क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा इस पर, समझ पा रहे हो, अपॉन में 100। और यहाँ एसपी है तो यहाँ सीपी आएगी। कौन सी सीपी आएगी बता ही चुका हूँ, जो मनोज जी की एसपी थी। तो मनोज जी का तो कार्यक्रम खत्म हो गया, यहाँ पे राहुल जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो राहुल जी के लिए वही सीपी थी जो मनोज जी के लिए एसपी थी, उसी सीपी को यहाँ पे हमें टिकाना है। 100 माइनस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 13,200, कितना आ गया भैया यहाँ पे, 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 13,200, 20 कैंसिल हो गया। कर दो भैया 95 मल्टीप्लाई बाय 132 कर दो, और हमारा आंसर आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 95 कितना हो गया, 5 2 10 0 1, 5 3 15 1 16 1, 5 1 5 और 1 6, 9 2 18 1, 9 3 27 1 28, इरेजर ओपन, वापस ओपन 8, 9 0 27 28 2 कैरी, फिर ओपन, क्या नाटक भैया, 9 1 9 और 2 11। ठीक है, 0 कितना हो जाएगा भी हमारा, 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 6 14 1 15, 1 कैरी 2 1, कितना आ गया भाई, 12,500
एंड 40 रुपीज़। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 12,540 रुपीज़ में क्या करा है, राहुल ने राकेश को बेचा है। और राकेश ने कितना पे किया है, 12,540 रुपीज़ पे करेगा ना, क्योंकि उसने तो खरीदा है, उसके लिए तो सीपी है ना ये। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा हूँ, सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹21,600 डीलर गेन्स 8%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। हाँ भाई, कितने में उसने परचेज करा। तो सिंपल है, ऑन सेलिंग अ सोफा सेट फॉर रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा जी सेट, समझ रहे हो। सोफा सेट का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹21,600 है। और इसकी क्या पूछ रहा, हाउ मच डिड इट परचेज इट, मतलब सीपी पूछ रहा है ना। गेन हमें दे ही रखा है 8%, तो लगा दो भैया, सिंपल सा। काहे का फॉर्मूला लगाना है, सीपी पूछ रहा है तो सीपी का तो फॉर्मूला लगाओगे 100/100 प्लस गेन होगा, क्योंकि सीपी में 100 प्लस गेन क्या होता है, नीचे जाता है। और एसपी सीपी तो निकालनी है तो एसपी से मल्टीप्लाई कर दो, 100/100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय एसपी कितनी थी भैया हमारी, एसपी दे रखी 21,600 रुपीज़। बहुत ही निहायती सिंपल सा क्वेश्चन था। इस बीच में ऐसे सिंपल डालते रहते हैं जिससे बच्चे कॉपी किताब बंद करके सो ना जाए। आगे बस सोने, इसको कट किया कितना हो गया, 2 से 54, 2 से कट करेंगे 10,800, ठीक है। 54 1 54, 54 2 108 होता है, मुझे पता था। 200 आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो गया, 20,000 रुपीज़ हो गया। इसका वेरिफिकेशन भी मैं कर सकता हूँ। 20,000 का 8% निकाल लो, कितना आएगा, 1600 आएगा। और 20,000 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, 21,600 एसपी आ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, देखो अभी बता देते हैं भाई। 20,000 क्या है, ये सीपी आई है, सीपी का कितना 8% निकालना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 8/100, 2 0 कैंसिल, 2 8 1600 रुपीज़ आ गए। इन दोनों को प्लस कर दो, 21,600 रुपीज़ हमारी क्या आ गई, एसपी आ गई। और एसपी हमें यही तो दे रखी थी। हो गया वेरिफिकेशन, आ गई मजे, समझ में आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ इसी बात पे। ऑन सेलिंग अ वॉच फॉर ₹11,400 आ शॉपकीपर लूजेस 5%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। भैया वही है, सीपी निकालनी है इसमें भी, बस यहाँ लॉस परसेंट है। आ रही बात समझ में, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का कष्ट कर लूँ, समझ पा रहे हो आप बात। 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। कितने में बेचा था भैया, सेलिंग अ वॉच ऑफ ₹11,400, कितना होगा भैया, 100/100 माइनस कितने का लॉस होगा भाई साहब जी को, 5% का लॉस हो गया है। इतनी खुशी बोल रहा हूँ भैया, बंदे को लॉस हो रहा है यहाँ पर। 100 माइनस 5% यहाँ पर लॉस हुआ, और मल्टीप्लाई बाय हमारी एसपी थी 11,400 की। कितना हो गया भैया यहाँ पे, 100/95 मल्टीप्लाई बाय 11400। देखो जिसको टेबल आती होगी उसको पता होगा, 95 होता है, 19 6 10400, 5 से इसको कट किया, 5 2 10 0, कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 600। यही कलाकारी है टेबल याद होने की, इतनी जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। 6 2 12, 1 2 कितनी जीरो हो गई, 3 0 हो गई, 12,000 रुपीज़ हो गया। वेरीफाई कर लो वापस, देखो 12,000 का 5% लॉस निकालना है, 2 0 कैंसिल हो गई, 120 मल्टीप्लाई 5, 12 5 60 0, और लॉस है इसलिए लेस हो जाएगा। 12,000 में 600 लेस कर देना, 11,400 की आ जाएगी हमारी एसपी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ रही बात समझ में, समझ पा रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल था, मज़ा आया, ठीक है।